कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जब आप तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो तारीफ़ भी दिल रखने के जुमले, कई दफ़ा तो ये होता है कि लड़ाई झगड़े की तरफ भी बात चली जाती है, बहस व मुबाहिसे की तरफ भी बात चली जाती है। अपने साथी की इस तारीफ़ में एक मामूली सी तब्दीली लानी है, ये यकीन दिलाने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखती है हर फील्ड के अंदर। सिर्फ़ आँखों पे कई एक ज़माने लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि बाकी वीडियोस की तरह आज का पैगाम भी बहुत मौसर होगा और ज़िंदगियों के अंदर बहारें लाएगा। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लेकिन बारीक बात आज करनी है मुझे आपसे। ये तो हम पहले बता चुके हैं ना कि तारीफ़ किया करें, ये बड़े बहार असरात रखती है। लेकिन बारीक बात क्या है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जब आप तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो तारीफ़ भी दिल रखने के जुमले या रूटीन जुमले समझे जा सकते हैं। अब आप बड़े खलूस के साथ तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि ये जो मैंने कैजुअल कोट और कैजुअल पैंट पहनी हुई है, ये कैसी लग रही है? तो जवाब होता है अच्छी लग रही है। अच्छा, ये जो मैंने खाना बनाया था आज कैसा बना है? तो अच्छा बना है। तो ये जुमले ना आप तारीफ़ कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि जवाब सुनने को मिलता है, मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छा नहीं बना ना खाना, मेरी वजह से कर रहे हैं। अब आप लाख बता रहे हैं कि नहीं भी इस वजह से नहीं कर रहा, मैं तो वाकई हकीकत में कर रहा हूँ, लेकिन जवाब में यकीन नहीं आता। तो कई दफ़ा तो ये होता है कि लड़ाई झगड़े की तरफ भी बात चली जाती है, बहस व मुबाहिसे की तरफ भी बात चली जाती है। तो बंदा हैरान परेशान सवालिया निशान होता है कि अब करे तो करे क्या। अच्छा, ये बात याद रख लीजिए कि जो जुमले रूटीन ज़दा हो जाएं, वो बोरियत और अदम यकीन की औलाद पैदा किया करते हैं। अब हल क्या है? हल लेने के लिए सिर्फ़ एक मामूली सी तब्दीली लानी है आपको इस तारीफ़ में, अपने साथी की इस तारीफ़ में एक मामूली सी तब्दीली लानी है। वो ये है कि तारीफ़ ज़रूर कीजिए, लेकिन तफसीली तारीफ़ कीजिए। ये अमेजिंग है, ये हैरान कुन है, ये यकीन दिलाने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखती है हर फील्ड के अंदर। और ये यकीन दिलाती है, ये ट्रस्ट पैदा करती है, ये कॉन्फिडेंस देती है कि अगले ने मुझे बगौर देखा है, वो कहीं जान नहीं छुड़ा रहा। चलें एक और काम करते हैं कि जो अमली मिसालें दो लेते हैं, अपनी ज़िंदगी से अमली मिसालें देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये तफसीली तारीफ़ क्या होती है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एजुटेनर्स एकेडमी टाउनशिप लाहौर ने। ई कैट और MD कैट की तैयारी के लिए ये डिस्टिंक्टिव किस्म का इदारा है जो बहुत कम फ़ीस के अंदर उन्हीं असातिज़ा क्वालिटी असातिज़ा के साथ ये सर्विसेज देता है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मौजूद है। अब होता ये था कि तहरीम जो है उनके लिए पौन 1-1.25 घंटे के अंदर 2-3 डिशेस बनाना मेहमानों के लिए कोई मसला नहीं था। एक दिन हुआ ये कि बलूचिस्तान से कश्मीर से कुछ दोस्त आ रहे थे, उन्होंने मुझे कॉल की, 1 घंटा पीछे था। तो मैंने बताया तो वो तहरीम कहने लगी कि ज़रा पहले बता देते। मैंने कहा जी मुझे भी अभी पता लगा। तो कहने लगी अच्छा चले ये सामान ला दें। और ख़ैर ये हुआ कि उन्होंने बनू के उनके सामने डिशेस रख दी। चावल बनाए, पुलाव था या बिरयानी थी, और साथ में कौरमा बनाया और सेवियों का ज़र्दा बनाया। अब बाद में मुझे पूछा उन्होंने कि खाना कैसा बना था, तो मैंने कहा ज़बरदस्त बना था, कमाल बना था। कहने लगी वाकई? तो मैंने कहा कि वाकई जो चावल थे वो जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे, महक बड़ी अच्छी आ रही थी और रायते के बग़ैर खाए जा रहे थे। और कौरमा इतना ज़बरदस्त था कि मैंने नान के साथ ज़्यादा कौरमा ही खाया है, जबकि जो सेवियों का ज़र्दा था वो तो सबने बार बार लिया है। तो कहने लगी वाकई? मैंने कहा अगर कोई कमी होती बता तो देता हूँ आपको। तो ये थी तफसीली तारीफ़। जवाब क्या था? जवाब था अपनायत और मोहब्बत और थकावट का सारा उतर जाना और खुशियाँ।
अच्छा, एक और इसी तरह का वाक़या हुआ कि हालात मेरे जो थे वो ख़राब थे, उन दिनों में क्राइसिस था। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मैं उनके लिए उनको बताए बगैर तहरीम को एक स्टोर पे कॉस्मेटिक्स लेने के लिए चला गया। तो रिवाज एक ब्रांड है, उसकी कॉस्मेटिक्स ली। तो जब मैं वो लेके आया, अब मैंने उनको सरप्राइज़ दिया, तो पहले तो खफ़ा हुई कि ये महंगा ब्रांड है, आपने क्यों ले ली ये चीज़ें। मैं कहा छोड़ो, मेरे पास पैसे थे तो मैंने लिए है ना, आप ये बताओ अच्छी लगी? कहने लगी कि आपने जब भी अकेले जाके मेरे लिए कुछ ख़रीदा है तो वो हमेशा ही अच्छा आया है, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ब्रांड भी बहुत अच्छा है। फिर मुझे लगे कि ये कैसे आपने चुना? मैंने कहा कि कैसे चुनना था, मतलब कि मैं आपको विजुअलाइज़ करता गया और जो भी ये चीज़ें हैं, लिपस्टिक्स या नेल पॉलिश या ये मैं आपके गालों पे, होंठों पे, नाखूनों पे अप्लाई करता गया विजुअलाइज़ करके। तो मुझे, आपको पता है मेरी विजुअलाइजेशन तो अच्छी है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो यूँ उस देवी के चरणों के अंदर ये तोहफ़ा मैंने पेश किया और कबूल हुआ। अर्ज़ ये करनी है आपसे कि नफ्स को हराइए, रूटीन ज़िंदगी को शिकस्त दीजिए और अपनी तफसीली तारीफ़ कीजिए साथी की, और उसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी शामिल कर लेंगे तो ये शराबों पे शराबें मिल जाएंगी। वो किसी ने कहा ना कि हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आँखों पे कई एक ज़माने लग जाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, शादाब रहिए।